Hello and Assalamualaikum everyone. This is Sana. Today's vlog is related to zero cost kitchen organization idea. हमारे किचन में ना या इधर उधर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़लेस समझते हैं। तो आज मैं इन चीज़ों को यूज़ करके बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँगी और इसके साथ ही बच्चों और बड़ों के स्नैक टाइम फेवरेट बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि मंथली ग्रोसरी को मैं किस तरह स्टोर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रोसरी फर्स्ट। और ये जो ग्रोसरी आपको नज़र आ रही है ये मेरी 1 महीने से कम की है क्योंकि लास्ट मंथ में मेरा ऑयल भी ख़त्म नहीं हुआ था, चीनी भी ख़त्म नहीं हुई थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर नहीं आई हूँ और इस वजह से ग्रोसरी मेरी काफ़ी शॉर्ट लग रही है और इनको हैंडल करना भी बहुत आसान है क्योंकि जब ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा होती है यानी पूरे मंथ की होती है और हर चीज़ ख़त्म हुई हुई होती है और हर चीज़ हम नए सिरे से लेकर आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और पूरा किचन माशाल्लाह उससे भर जाता है और इन चीज़ों की स्टोरेज भी टाइम टेकिंग होती है। तो मेरे पास हाफ मंथ की ग्रोसरी है, इसको मैं जल्दी जल्दी से स्टोर करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ किचन की ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो दालें मेरी ख़त्म हुई हुई थी वो मैंने मंगवाई थी, जिसमें मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और माश की दाल है। ये बहुत ही कॉमन दालें हैं और जो दालें अनकॉमन हैं वो मेरी ख़त्म भी नहीं हुई थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ। बस ये 3-4 दालें हैं जो बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। इसके अलावा दही बड़े मैं घर पे काफ़ी बनाती रहती हूँ, ऑलमोस्ट मंथ में 1 से 2 दफ़ा तो बन जाते हैं, तो उनके लिए भी यही दोनों दालें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये मेरी जल्दी जल्दी से माशाल्लाह फ़िनिश होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो जार्स आपको नज़र आ रहे हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं इन जार्स के अंदर अब दालें स्टोर कर लेती हूँ तो ये काफ़ी अच्छे से रह जाते हैं। इनमें दालें भी काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स। और ये जो मूंग की दाल का पैकेट है ये मैंने एज इट इज़ रहने दिया था क्योंकि इसका डब्बा जो है वो काफ़ी भरा हुआ है। इसके अलावा मैंने पत्ती मंगवाई थी और पत्ती भी मेरी काफ़ी 2-3 महीने के बाद ख़त्म हुई है क्योंकि घर पे चाय कोई भी नहीं पीता, बहुत ही रेयर चाय बनती है तो पत्ती भी मेरी ख़त्म नहीं होती इतनी जल्दी। इसलिए ये पैकेट भी आपको देखें छोटा सा नज़र आ रहा होगा और पत्ती का जो मैंने डब्बा रखा हुआ है वो भी छोटा सा है, वरना जिन घरों में डेली बेसिस पे चाय बनती है बल्कि दिन में 2-3 दफ़ा बनती है उनका जो पत्ती का डब्बा है वो भी उन्होंने काफ़ी बड़े साइज़ का रखा हुआ होता है। इसके अलावा छोटी इलायची है, ज़ीरा है और गोल धनिया था और ये लेमन मैक्स का जो सोप है लिक्विड ये मंगवाया था। केचप और बिस्किट्स थे जो ख़त्म हुए हुए थे। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस दफ़ा ग्रोसरी में मंगवाई हैं। और ये एक पैकेट जो छोटा नज़र आ रहा है ये सौंफ का पैकेट है और ये मेरे हस्बैंड काफ़ी बड़ा पैकेट ले आए हैं और मेरे पास जो इसका बॉक्स है वो छोटा है, तो इस तरह अब मुझे ये इसी शॉपर में रैप करके रखना पड़ेगा। और साथ साथ इसके अंदर मैं ज़ीरे की रीफिलिंग कर रही हूँ और जो गोल धनिया था मतलब कि जो ड्राई कोरिएंडर था उसको मैंने थोड़ा सा साफ़ करना है, इसलिए उसे मैंने अभी बॉक्स में नहीं रखा। और साफ़ करने के अलावा मुझे उसे थोड़ा सा ग्राइंड भी करके रखना होगा क्योंकि जो साबुत धनिया होता है वो सालन में एज इट इज़ तो जाता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके या दरदरा सा कूट के ही डालना अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपनी ग्रोसरी जल्दी जल्दी से कैबिनेट्स में अरेंज कर दी थी और ब्रेड पकोड़ा की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें बेसन लिया है मैंने, एक बोल के अंदर नमक, ज़ीरा और धनिया इसमें डाला, इसके अलावा मिर्चें डाली हैं। इसके बाद मैंने इसका इस तरह थिक सा एक लिक्विड रेडी कर लिया और यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए पोटैटो और सिंपल जो हम पोटैटो का बैटर बनाते हैं बॉइल्ड पोटैटो का, उस तरह से मैंने बना लिया है। उसके बाद मैंने इसको स्प्रेड कर दिया ब्रेड के ऊपर। ये बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी होते हैं और इसके अलावा आप इसे टी टाइम में भी ले सकते हैं, शाम के टाइम पे बच्चों को बड़ों को सबको ही ये पसंद आते हैं क्योंकि स्नैक टाइम के फेवरेट हैं। और इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दिए जा सकते हैं। ऑलरेडी इनको रात को आप बना के रख लें और सुबह जस्ट तवे पे फ्राई करके और बच्चों को ठंडा करके लंच बॉक्स में डाल दें तो बच्चे बड़े शौक से स्कूल में ये खा लेते हैं। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ज़्यादातर मोस्टली लोग इसे डीप फ्राई ही करते हैं वोक के अंदर। मैं लेकिन इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ पैन पे रख के क्योंकि ज़्यादा ऑयल मैं अवॉइड करती हूँ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और आजकल तो आप सबको पता है कि ऑयल को अवॉइड करने के 2 फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो सेहत अच्छी रहती है और दूसरी बात ये कि ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। 500 आई थिंक या 550 रुपये का पर केजी हो गया है, सॉरी पर लीटर हो चुका है। अच्छा, ये जो रैक आपको नज़र आ रहा है ना जिसे मैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे मसालों का रैक था और इसके मसाले के डब्बे काफ़ी ख़राब हो गए थे तो उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। फिर मैंने सोचा कि इस रैक को तो हम यूज़ कर सकते हैं।
किसी भी तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एज एन ऑर्गेनाइज़र इसे यूज़ किया जा सकता है। छोटे छोटे से कप्स इसमें हम रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी डेकोरेशन की चीज़ें भी इसमें रखी जा सकती हैं। तो इसमें मैंने अपने बच्चों के जो कप्स थे वो रख दिए थे, और इसके अलावा जो छोटे छोटे स्पून्स और फोक्स होती हैं हानि के लिए, वो भी मैंने इस पर रख दी थी। तो देखें ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में कितना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो गया है। जो भी चीज़ होती है उसे आप डिस्कार्ड करने से पहले सोच लिया करें कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह आपको काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। ये ऊपर जो मसालों का रैक नज़र आ रहा है ये मेरा न्यू है, और नीचे वाले रैक को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो मैं ये छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस करती रहती हूँ अपने किचन के साथ और बाकी चीज़ों के साथ। और देखें इस तरह से किचन कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है और साफ़ सुथरा सा लग रहा है, चीज़ें फैली हुई भी नहीं लग रही हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास काफ़ी सारे टिश्यू पेपर के रोल्स रखे हुए थे। ये मेरे हस्बैंड कुछ 2 महीने पहले लेकर आए थे और ये हमारे अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि ये जो किचन टॉवल होल्डर होता है इसके ऊपर बड़ा वाला रोल लाने से बेहतर है कि मैं इन्हीं को यूटिलाइज़ करूं पहले। तो इस तरह से मैंने बस इन छोटे वाले जो रोल्स थे इन्हीं को मैंने इस वाले बड़े वाले होल्डर में रख कर और इसे यूज़ किया है। इस तरह मुझे बड़ा किचन टॉवल रोल नहीं लेना पड़ा, और मेरे छोटे वाले रोल्स भी जो हैं वो भी जल्दी से यूटिलाइज़ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी कार्टन आपके घर पे रखे हुए होते हैं इधर उधर, तो आप वो निकालें आराम से, उनको इस तरह से आप असेंबल करें, इनके चारों कॉर्नर्स अंदर कर लें, और इसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाने के लिए इसकी बेस के ऊपर भी कार्टन के पीसेस रखते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। इस तरह से देखिए मैंने इसकी बेस को मजबूत कर दिया है इसके ऊपर और कार्टन के पीसेस रखकर। और ये मेरी नीचे वाली कैबिनेट है जो बस भरी रहती थी इधर उधर की चीज़ों से, तो इसके अंदर मैंने इस कार्टन को रख दिया है। और जो ग्रोसरी की चीज़ें थी मेरी, चावल और चीनी वगैरह, ये मेरे लास्ट मंथ की ही चीज़ें हैं जो अभी तक या तो यूज़ नहीं हुई हैं या फिर हाफ यूज़ हुई हैं। डिफरेंट काइंड के राइस हैं इसके अंदर, तो इनको मैंने इस वाले कार्टन के अंदर इस तरह से अरेंज कर दिया था। क्योंकि राइस को स्टोर करने के लिए मेरे पास फ़िलहाल कोई बड़ा कंटेनर नहीं था, तो मैंने इनको इसी तरह पॉलीथीन बैग्स में ये आते हैं, इसी तरह से मैंने इनको एक कार्टन के अंदर मर्ज करके रख दिया है। इस तरह ये है कि चीज़ें एक जगह पर हैं और अरेंज्ड हैं। तो किचन आपका भले छोटा हो लेकिन चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हों, वेल ऑर्डर्ड हों, तो आपका किचन साफ़ सुथरा एटलीस्ट लगता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं दोपहर के लिए साथ साथ खाना रेडी कर रही थी। बच्चे आने वाले थे स्कूल से, तो मैंने कहा कि इनकी पसंद की आलू की भुजिया बना लेती हूँ जो झटपट से रेडी हो जाए, तो फिर मैंने आज भी यही बना ली है। अच्छा, यहाँ पर आलू की भुजिया बनाने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, वो ये है कि जब आप इसमें मसाले ऐड कर रहे हो तो इसमें अचार गोश्त मसाला जो होता है वो ज़रूर ऐड किया करें। उससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आपकी सोच है, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बस आप जब मसाले इसमें ऐड कर रहे हो तो आपने 1 टीस्पून जो है वो अचार गोश्त का मसाला ऐड कर देना, और फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आटा भी ग्रोसरी के साथ ही लेकर आई थी क्योंकि मेरा ख़त्म हुआ था, और ये आटा मैं सनरिज वाला लेकर आई थी क्योंकि चक्की का आटा पिछली दफ़ा इतना कोई सख्त था, उससे सख्त रोटियाँ बन रही थी, तो इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं लेकर आई, तो मैं ये सॉफ्ट वाला ही लेकर आई हूँ। सनरिच का आटा ये है कि मुझे इसलिए पसंद है कि इसकी रोटी बड़ी सॉफ्ट सी बन जाती है, आटा भी बड़ा सॉफ्ट गूंदा जाता है, और जब रोटी हम बना के रख दें तो वो 3-4 घंटे के बाद भी अगर हम उसे खाते हैं तो वो सॉफ्ट ही होती है। अब ये क्लेम तो यही करते हैं कि ये चक्की का आटा है, बट अल्लाह नोज़ बेटर कि ये है भी या नहीं, लेकिन रोटी इसकी अच्छी होती है और आटा भी देखने में और खाने में तो अच्छा ही लग रहा होता है। अच्छा, ये ना शाम का टाइम है और ब्रेक आई थी बीच में अच्छी खासी, जो बच्चे स्कूल से आते हैं उनको होमवर्क करवाना और खाना वाना खिलाना, और बाद में एक ब्रेक आती है, उसके बाद शाम का खाना स्टार्ट होता है। तो आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा मौसम बड़ा अच्छा है तो पकौड़े बना दें, तो मैंने सोचा कि सही है, शाम के टाइम ये तकरीबन 6 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं पकौड़े बना लेती हूँ और रात का खाना भी इसी में हो जाएगा और रात को कुछ और बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतने हैवी होते हैं कि इसके बाद जाहिर है खाना 2 घंटे 3 घंटे बाद भी भूख नहीं लगती। तो फिर मैंने यही थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए थे, और साथ मैंने अपने लिए तो रोटी बना ली थी। इसके अंदर मैंने सिर्फ आलू और प्याज और इसके अलावा मैंने पालक डाली थी, और पालक डालने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बेसन डाल के मैंने जो नॉर्मल रेगुलर अपनी सिजलिंग होती है वो इसमें ऐड कर दी थी, और पालक अगर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डालें ना तो पकौड़े खस्ता बनते हैं, बड़े क्रिस्पी से बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी और अब इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। इस्लामाबाद में आजकल बड़ा नज़ला ज़ुकाम और थ्रोट इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो मेरा अभी तक गला सही नहीं हुआ और मुझे वॉइस ओवर करते हुए बार बार खांसी आ रही है और ज़ुकाम भी हुआ है।
और मुझे खांसी तकरीबन 3-4 दिन से है और साथ-साथ हल्का-हल्का बुखार भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी खांसी काफ़ी बेहतर है और ये वॉइस ओवर भी मैं रात के टाइम पे कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें पकौड़ों का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था और ऑयल को मैंने बस इतना कोई ख़ास गरम नहीं करना, आपने बस नॉर्मल सा ही गरम करना है, अदरवाइज़ पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही रखनी है। वैसे ये चीज़ें तो हर किसी को पता होती हैं, लेकिन फॉर द बिगनर्स मैं ये आपको बता रही हूँ। और ये देखें कितने क्रिस्पी से पकौड़े मेरे रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मैं अपना प्लेटर रेडी कर रही हूँ रात के खाने का। थोड़ा सा मैंने अपने लिए रायता बनाया है, पकौड़े हैं और साथ में एक रोटी बना ली थी और बच्चों ने बस ऐसे ही पकौड़े खाए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।